अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं दम वाला चिकन। बहुत ही मज़ेदार और इतना जायकेदार बनता है ना कि एक मर्तबा अगर आपने खा लिया तो इसके बाद दिल ही नहीं करता कुछ खाए कि मुंह से इसका जायका ही ना जाए, इतना मज़ेदार लगता है। और खाने वाले तो आपकी तारीफ़ किए बगैर रह ही नहीं सकेंगे, बहुत ही जायकेदार बनता है। तो ज़बरदस्त दम वाले चिकन की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर लें। तो ज़बरदस्त मज़ेदार और जायकेदार दम वाले चिकन की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं 3 अदद टमाटर ले लिए हैं, बड़े साइज़ के टमाटर हैं और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग हम बिल्कुल छोटा छोटा इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से कटिंग बोर्ड पर रखकर ये देखें बहुत इजी हो जाता है इसकी कटिंग करना। बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल छोटा छोटा इसे कट कर लेंगे। देखें बहुत ही झटपट और ज़बरदस्त इसकी कटिंग हो जाएगी। और दम वाला चिकन आप बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी से आपको बहुत पसंद आएगा। तो आप इसे बना सकते हैं किसी भी दावत वगैरह के लिए भी और घर में भी बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो 3 अदद टमाटर यहाँ मैंने ले लिए हैं और इसकी कटिंग हम कर लेंगे। टमाटर का इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर हम प्याज का भी इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे हरी मिर्च और हरे धनिए का भी, क्योंकि हरी मिर्च और हरा धनिया जब एंड में डाला जाए ना बहुत ही मज़े का जायका बनता है और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो तमाम टमाटरों की कटिंग इसी तरीके से मैं कर चुकी हूँ। देखिए बिल्कुल छोटा छोटा और बारीक बारीक। तो इसके बाद मैं ले लूँगी 4 से 5 हरी मिर्चें, पतले वाली हरी मिर्चें हैं मेरे पास और इसे इस तरीके से मैं कटिंग करूँगी। देखिए लंबी लंबी। जब इस तरीके से कटिंग करके आप सालन में एंड पे जब ये मिर्चें डालते हो ना तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है सालन और ख़ूबसूरत भी लगता है। तो 4 से 5 हरी मिर्चें ले लें और इसकी इसी तरीके से कटिंग करके डालें ताकि मिर्चें नज़र भी आए देखने में और सालन भी खूबसूरत लगे। तो इसके बाद यहाँ मैंने ले लिया है चिकन 1 kg, 1 किलो मैंने चिकन ले लिया है और इसे अच्छे से धो लिया, साफ़ कर लिया। और इसमें डाल दूँगी मैं 1 कप दही, गाढ़ा दही है मेरे पास। 1 कप दही इसमें डाल देंगे और इसके ऊपर डाल देंगे मसाले। मसाले में ले लेंगे हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, पिसे हुए तमाम मसाले हम इसके ऊपर डाल लेंगे। हल्दी पाउडर डालने के बाद इस पर डालेंगे ज़ीरा जो कि मैंने ले लिया है 1 चाय का चम्मच। और ये मेरे पास है कौरमा मसाला जो कि है 2 खाने के चम्मच। और पिसी हुई लाल मिर्च ले लेंगे 1 चाय का चम्मच। स्पाइसी और मज़ेदार बना रहे हैं हम चिकन। और इस पर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। ये मेरे पास है सूखा धनिया पाउडर जो कि ले लिया है मैंने 1 खाने का चम्मच। और इन तमाम चीज़ों को अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। देखिए चिकन और तमाम मसाले दही और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए ढक्कन रखकर। पहले तो इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, चम्मच की मदद से करें तो अच्छा है, इसकी मिक्सिंग अच्छे से हो जाएगी। तो इसका कलर बिल्कुल हल्का है तो इसका कलर थोड़ा और तेज़ करने के लिए हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा फूड कलर। फूड कलर का नुकसान कोई नहीं है क्योंकि ये फूड कलर है। तो थोड़ा सा 1 चुटकी तकरीबन हम इसमें डालेंगे येलो फूड कलर। देखिए 1 चुटकी ही इसके लिए काफ़ी है। तो स्पैचुला की मदद से अब इसकी दोबारा से मिक्सिंग कर लेंगे, अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे चिकन हम और इसे हम रख देंगे। ये देखें कलर अच्छे से मिक्स कर लें ताकि तमाम चिकन पर जो कलर और मसाले हैं वो अच्छे से चिपक जाएं और लग जाएं। तो इसके लिए आप इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लें। मिक्सिंग करने के बाद हम इसे रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए ढक्कन रखकर। चाहे तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, अब सर्दियाँ हैं तो बाहर भी रख सकते हैं। 2 से 3 मिनट तमाम चिकन जो है मसालों के साथ अच्छा सा मिक्स कर लें ताकि तमाम बोटियों पर चिकन के ऊपर मसाले अच्छे से लग जाएं। इसके बाद ढक्कन ढककर इसे हम रख देंगे। और इसके बाद यहाँ मैंने ले लिया है प्यारी सी कढ़ाई ले ली है और इसमें डाल देंगे आधा कप कुकिंग ऑयल।
कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई, यहाँ मैंने प्याज ले ली है, जो कि ली है 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली है और इसे बिल्कुल बारीक बारीक काट कर हम ऑयल में डाल देंगे। ठंडे ही ऑयल में डालेंगे क्योंकि गर्म ऑयल करने के बाद हम डालेंगे तो ऑयल के छींटे लगेंगे। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनसे आप बहुत ही एहतियात के साथ कुकिंग कर सकते हैं। और इसमें डाल देंगे टमाटर, जो कि हमने बिल्कुल बारीक कटिंग कर लिए थे 3 मीडियम साइज़ के। और इसमें डाल देंगे नमक क्योंकि हमने इसके अंदर नहीं डाला था चिकन मैरिनेट करते हुए, तो इस टाइम इसमें नमक डाल लेंगे, जो कि हमने लिया है 1 खाने का चम्मच। अब प्याज और टमाटर इन दोनों चीज़ों को पकने ढक्कन ढककर हल्की आंच पर हमने इसे पकाया। तो ये देखें टमाटर नरम हो चुके हैं और प्याज भी बिल्कुल नरम हो चुके हैं। प्याज हमने गोल्डन नहीं किए थे, वाइट प्याज हैं, हल्का सा इसे बिल्कुल नरम कर लिया था। तो इसके बाद बस यहाँ मसाले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसमें हम डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन, जो कि हमने 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दिया था। ये इसमें डाल देंगे। अच्छे से हम बाउल साफ़ कर लेंगे जिसमें कि हमने चिकन रखा था। और इसके बाद चिकन और जो मसाले हमने फ्राई किए हैं इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। अब इस चिकन के अंदर हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये दम पर ही पकाई जाती है चिकन और ये खाने में बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनती है। एक मरतबा आप इसी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो इसे मैंने रख दिया तकरीबन आधा घंटा, मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकाया है। तो ये देखिए पानी इसके अंदर निकल गया था दही का, वो पानी भी अच्छे से खुश्क हो चुका है और ऑयल इसका अब अलग होने लगा है। बीच में मैं इसे चेक करती रही हूँ, तो आधा घंटा तकरीबन ये पका है। तो इसके बाद पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है और बोटियाँ भी अच्छे से गल चुकी है। तो ये देखें देखने में भी कितना खूबसूरत और खाने में जायके में बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार बना है। तो यहाँ हमारा दम वाला चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है, क्योंकि पानी इसके अंदर बिल्कुल खुश्क हो चुका है। पानी हमने इसमें इस्तेमाल नहीं किया था, दही इस्तेमाल किया था। दही के पानी इसमें ही ये पका है, अपने ही पानी में पका है। तो मैं चमचा चलाकर आपको दिखाऊंगी। देखें ज़बरदस्त देखने में भी और खाने में भी बहुत ही लाजवाब बना है ये चिकन। तो आप ज़रूर ट्राई करें, मेरी रेसिपी से आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो गर्मा गर्म मज़ेदार चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो एंड में इसमें डाल लें हरी मिर्चें, हम इसमें डाल लेंगे जो कि हमने बिल्कुल बारीक और लंबाई में कटिंग की थी, इसके ऊपर डाल लेंगे। और एंड में डाल लेंगे इसके बिल्कुल हरा धनिया बारीक कटा हुआ, जिससे कि देखने में भी ये खूबसूरत लगेगा और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बना है। हरा धनिया इसके ऊपर मैंने डाल दिया। तो गर्मा गर्म मज़ेदार और जायकेदार दम वाली चिकन बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखें ढक्कन ढककर इसे थोड़ी सी देर छोड़ देंगे और इसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो मज़ेदार और जायकेदार दम वाली चिकन बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इससे आप खा सकते हैं नान के साथ, पराठों के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगती है। मेहमानों के आने पर भी बना सकते हैं और घर में भी जब आपका दिल चाहे आप बना सकते हैं। ये बहुत ही जायकेदार बनती है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर लें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर इसी टाइप की बेपनाह जायकेदार और मज़ेदार रेसिपीज़। तो मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।